हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 7 तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम 8 सॉल्व कराएंगे। जो पहला क्वेश्चन है 4x² - 25 = 0। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया हुआ है और इसको बनाते हैं। जैसे देखिए, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, 4x² है। देखिए ई -25 है, अगर बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे +25 हो जाएगा। x² = 25 और ये 4 जो गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। x बराबर x² है, बराबर को उधर जाएगा मतलब ये रूट पे चढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25/4, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, x बराबर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5। डिटेल से समझते चलना है। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 5 और ये निकल जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा, ये 8 का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है a² p² x² - q² बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको आपको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से बना देंगे ना। तो देखिए इसको लिख सकते हैं a² p² x² बराबर, देखिए प्लस में है तो इसको बराबर को उधर में ले जाएंगे ना। तो बराबर के उधर में अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, +q² हो जाएगा। माइनस में था, क्या हो जाएगा, +q² हो जाएगा। अब देखिए e² है, x² क्या है, x² है, बराबर e क्या है, q²। अब देखिए ये दोनों क्या है, गुना में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a² और p²। समझ में आया ना, a² और p²। देखिए ई एस क्या है, x² है, i² जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो x बराबर ये दोनों पर रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा q² बटा a² और p² होगा। p² यानी कि यहाँ पे p × p, a × a और q × q होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो चलिए नहीं है। तो देखिए इसमें से कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 2p है तो इसमें से 2q है तो एक q बाहर निकल गया। क्या हुआ, एक q बाहर निकल गया। तो नीचे इसमें भी सभी क्या है, दो है तो एक बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a और p बच जाएगा। तो x बराबर मेरा आंसर आएगा q बटा में a बटा में p, और एक आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, प्लस माइनस में। तो एक बार प्लस में ले लिए तो एक बार इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है, 8 का तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए 8 का तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देख लीजिए। 2x + 1 2x - 1 और बराबर में क्या है, 3 है। ठीक है, तो मूल बताना है, इसका क्या मूल्य है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 2x + 1 × 2x - 1 बराबर में 3 है। तो इसको कुछ नहीं करना है जी। देखिए आपको ये तो पता होगा ना, इसका एक फार्मूला होता है कि a² - b² बराबर a + b और × a - b होता है। देखिए अब डायरेक्ट इसको गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला पर डायरेक्ट बनाइएगा, बात वही है, आंसर वही है। तो देखिए इसका और इसका ही मतलब होता है a² - b², तो दोनों सेम ही है ना। तो ये हो गया a और ये हो गया b, वही a और ये b। तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 3। 2 का स्क्वायर करेंगे 2x², तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर में 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² बराबर 3, और ये प्लस माइनस में है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा।
4x² बराबर 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 है, इधर आएगा बटा में, ये भी क्या हो जाएगा 4। तो 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। तो ये रूट चढ़ेगा ना उधर, तो ये √1 में आ जाएगा। तो एक को आप कितना भी लिखिएगा रूट में तो एक ही आंसर आता है। तो एक आंसर हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। ये है मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम चौथा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, -2y² + y और +1 बराबर 0 है। तो इसका मूल्य बताइए। क्वेश्चन क्या है, -2y² + y और +1 बराबर 0। तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 2y² है, तो इसमें कुछ करना है। देखिए इसको और इसको, तो क्या आ गया 2, जोड़ने या घटाने पर 2। तो देखिए जोड़ने या और घटाने की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए, गुना करने पर 2 आना चाहिए। देखिए 2 गुना 1 यानी कि 2 ही होता है, और 2 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2y² अब -2y, अब फिर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -y ले लेते हैं। तो देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा बराबर 0। अभी दोनों में से कॉमन निकालिए। तो कॉमन हम क्या निकालेंगे, इसमें से कॉमन हम इसमें से 2y कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 2y कॉमन निकालते हैं। तो देखिए इसमें स्क्वायर है, तो 2y इसमें से निकल जाएगा, तो इधर 2y अगर निकाल लेते हैं तो इधर एगो y बच जाएगा, प्लस इसमें से 2y निकल गया तो 1 बचेगा, और इसमें से हम क्या ले सकते हैं, -1 ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बच जाएगा, y + 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसका एगो समीकरण निकल गया, y + 1 × 2y - 1। तो इसको लिख सकते हैं y + 1 बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, y1 + 0, तो y बराबर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो एक ये आंसर आ गया। और इसको लिख सकते हैं 2y - 1 बराबर 0 है, तो 2y बराबर इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो y बराबर 1 अब बटा में 2 आएगा। तो एक मेरा आंसर ये हो गया, -1 और एक हो जाएगा 1 बटा में 2 आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है 8 का क्या है, 5वां है, 8 का 5। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन 8 का 5वां। 1/4 x² - x + 1 बराबर 0। तो इसका मूल्य निकालें। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है 1/4 x² - x और +1 बराबर में 0। तो आपसे क्या पूछा, तो आपको कहा कि इसका मूल्य बताइए। तो मूल्य क्या होगा, तो देखिए इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, a और b c का मान निकालना है। देखिए आपको e पूरा जो मान है किसका मान लेंगे, a का मान। तो a का मान हो जाएगा 1/4। यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि क्या है 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे c का मान क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे c बराबर 1। आपको तो ये तो पता ही होगा ना कि d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। आपको ये चीज़ याद ही रखना है, और तभी ये चैप्टर में आपको बन पाएगा, नहीं तो ये बहुत ही दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो गया -1। तो -1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान यहाँ पे 1/4, तो 1/4 गुना c का मान 1। देखिए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस इस 4 से 4 कट ही जाएगा, तो 1 ही बचेगा। बराबर निकल के कितना आ गया, 0 आ गया।
जब कोई भी मान 0 आता है ना तो आपका एक फार्मूला यहाँ से बुक में आप देख सकते हैं, इसका एक रूल होता है, देख लीजिए यहाँ पे ये रहा। जब वास्तविक और बराबर आ जाता है तो इसका फार्मूला हमको क्या लगाते हैं, देखिए b² - 4ac बराबर 0। अगर करने के बाद b² - 4ac बराबर 0 जब हम कर देते हैं तो हमको क्या लगाना है, -b/2a और -b/2a लगाते हैं, ये फार्मूला कहता है। तो चलिए ये 0 आ गया तो यहाँ पे फार्मूला हम क्या लिखेंगे, मूल बराबर, हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल बराबर क्या लिखेंगे, -b/2a। तो देखिए -b यहाँ पे कितना है, 1 है, तो आप लिखिएगा माइनस तो पहले लगाइएगा, फिर -1 अब बटा में 2 गुना a का मान कितना है, 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख दीजिए। तो माइनस माइनस प्लस ऊपर में हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 2 से कट जाएगा यही बार में, तो यानी कि 1/2। इसको पलटी मारेंगे ना तो ये चला 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2/1, 1 से कट जाएगा 2, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में, तो 2 हमारा क्या होगा, हर स्थिति में आंसर मेरा 2 ही आएगा, एक प्लस और एक माइनस आएगा। चलिए ये तो जान गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा, आप ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2x² - 6x + 3 बराबर 0 है, तो इसका मूल बताइए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 बराबर 0 है, तो इसका मूल्य बताएं। देखिए इसमें भी आपको पता करना पड़ेगा ना जी कि a बराबर इसमें क्या दिया हुआ है 2, और इसमें b बराबर क्या दिया हुआ है तो -6, और इसमें c बराबर कितना दिया हुआ है तो +3 है। इतना तो जान गए ना। तो चलिए आगे भी जानते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला होता है क्या, d बराबर b² - 4ac, b का मान -6 तो -6 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान 2 है तो 2 डालेंगे, c का मान 3 है तो 3 डालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये देखिए 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 12। तो d का मान कितना आ गया 12, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। तो जब 0 से जब बड़ा है तो एक फार्मूला इसका भी होता है। क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है, अब हमको मूल निकालना है तो लिखेंगे मूल बराबर -b प्लस माइनस, उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे बना दीजिए ना d, अब बटा में 2a, ठीक है। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं -b, तो b का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो पहले तो माइनस होगा फिर -6 लिखेंगे, ठीक है। एक और प्लस लेना है। अब d का मान कितना दिया हुआ है 12 है, तो यहाँ पे √12 हो जाएगा, बटा 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए 12 का आपको निकालिएगा तो क्या निकलेगा जी, तो देखिए 12 का जो है ना, तो 12 का आप ऐसे निकाल लीजिए, 12 है तो 2 से लगाइए 6, 2 से लगाइएगा 2 3 6। देखिए जब रूट में आता है ना 2 गुना 3 आ गया, तो 2 को बदले 2 बाहर निकल जाएगा ना, तो रूट में अंदर में 3 बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2√3, अब बटा में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको क्या बनाएंगे, तो देखिए इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में बच जाएगा 3 प्लस सीधे √3, और यहाँ पे बच जाएगा 4, और 2 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो इधर बच गया 3 प्लस √3, अब बटा में 2 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा मेरा 8 का क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर लिए 6। अब 8 का हम क्या बनाएंगे 7वां क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से।
सातवां क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ देख लीजिए, ये रहा सातवां क्वेश्चन। 18x² माइनस 9x माइनस 14 बराबर क्या है, 0 है। तब इसका मूल्य बताएं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 18x² माइनस 9x माइनस 14 बराबर में क्या था, 0 था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए a बराबर कितना दे दिया, 18। क्या दिया a बराबर 18। उसके बाद b का मान, तो b बराबर कितना हो गया, -9 और c बराबर कितना हो गया, -14। इतना तक दिक्कत तो चलिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac लिख सकते हैं ना। अब b का मान देख लीजिए 9 है, यानी कि क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पे 18 आ गया, c का मान आ गया 14। तो 9 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आएगा, 9 9 81 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे -14 है, तो यहाँ पे भी -14 होगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 8 144 होता है। अब फिर इसे गुना करेंगे, तो सब जब हम गुना करेंगे तो ऐसा में कितना आ जाएगा, 1008। अब चेक कर लीजिएगा, इतना आएगा। उसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1089। किसका मान आ गया, डी का आ गया, जो कि डी 0 से क्या है, ये बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा है तो इसका हम मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूल्य। चलिए इधर देख लेते हैं। तो इसका मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये -b क्या होता है, -b प्लस माइनस उसके बाद रूट d अब बटा में 2a होता है। तो -b यहाँ पे कहा, तो यहाँ पे b का मान देख लीजिए, यहाँ पे -9 है। तो पहले तो माइनस होगा, फिर -9 होगा, फिर प्लस लेंगे। अब देखिए d यानी कि 1008 क्या है, सॉरी 1008 नहीं था, 1000 यहाँ पे गलती हो गई, 1000 यहाँ पे 89 होगा। एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 क्या हो जाएगा, 89 का रूट, अब बटा में 2 गुना a का मान यहाँ पे दिया हुआ है 18। ठीक है, तो देखिए इन माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई हो जाएगा 9 प्लस। अब देखिए ये 89 है, किसका वर्गमूल है, तो देखिए हम जानते हैं कि 100 का 1000 होता है, लेकिन यहाँ पे 1000 है, 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो किसका वर्गमूल है, तो हम ऐसा करते हैं 20 गुने 20 लेते हैं तो 400 होता है, 25 गुने 25। आगे उसी तरह से हम एक चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना बार। अगर मान लेते हैं कि 30 गुने 30 लेते हैं तो 3 3 9 900 आ जा रहा है। कितना रहा है, 900, लेकिन 1000 है। तो हम अब देखते हैं 32 में 32 से देखते हैं, तो 32 दूना 64, 3 दूना 6, 3 3 9, 4 6 6 12 के 2 9 1 10, यानी कि आया 1024। ये तो होगा ही नहीं, तो चलिए नहीं हुआ तो एक और है 33 गुने 33 देख लेते हैं। 33 गुना 33, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 9 18 के 88 ले, देखिए आ गया 1889 आया ना। किसका वर्गमूल है, 3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 33। गुना देखिए 33 गुना 33 कर लीजिए ना, स्टेप तो बढ़ाना ही पड़ेगा जी। चलिए 18 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। कितना होगा, 36। अब देखिए ये 2 गो 33 में से 33 बाहर निकल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा जी, तो देखिए ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे ना। अब बटा में क्या है, 36। ऐसे दोनों को जोड़ के भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जोड़ लीजिए और देखिए 9 3 हो जाएगा कितना, 12। देखिए 9 3 12 का 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4, 42 बटा 36। डायरेक्टे काट देते हैं, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप 6 से काटिए, 6 से 6 और 6 से 7, यानी कि कट गया कितना बार में, 7 बटा 6 बार में। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 7 बटा 6। एक बार इसको आंसर प्लस में आएगा और एक बार इसका आंसर
माइनस में आएगा। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 8 का 8वां क्वेश्चन। इसका पहले 7वां खत्म हुआ, अब ये 8 का 8वां है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। 8वां क्वेश्चन करा है कि जेड का स्क्वायर प्लस 1/2z माइनस 1 मिनट, हाँ ठीक है, वो 1/2z माइनस 3 बराबर में क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो आपका मूल्य बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए ए का मान, यहाँ पे क्या है, छुपा रुस्तम है 1 है, और ये बी का मान भी छुपा रुस्तम तो नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 1/2 डाल दीजिए। और सी का मान आपको सामने ही है, बराबर -3 दिया हुआ है। तो देर किस बात की है, लगाइए चटाचट। यानी कि एक्स का मान, डी बराबर फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो आपको हमेशा पढ़ना ही है चैप्टर में और याद भी रखना है। तो क्या बनाएंगे इसको, बी का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गुना ए का मान 1 ही दिया हुआ है और सी का मान -3 दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना। और प्लस देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि क्या मानेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं, इधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/4। तो देखिए इसका 4 का लघुत्तम 4 ही हो जाएगा। 1 प्लस 12 चौका 48 हो जाएगा। 48 है कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49। अब डी बराबर फार्मूला, डी बराबर हमको निकल के आ गया। तो डी बराबर हमें निकल के आ गया 49/4 आ गया। ठीक है, तब इसको मूल निकाल लीजिए। तो मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको मूल निकालने के लिए क्या निकालना है, आपको निकालना है मूल्य। क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो मूल बराबर यानी कि एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है मूल बराबर कि -b प्लस माइनस √d बटा में 2a होता है। आपको तो याद ही है ना, ये तो बहुत आपको हम करवा चुके हैं। तो देखिए -b का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, तब -1/2 प्लस d का मान दिया हुआ है 49 और बटा में 4 बटा में 2 गुना और 2a यानी कि a का मान दिया हुआ है 1, तो 1 ही डाल दूँ। देखिए 1/2 क्या है, 1/2 प्लस, अब देखिए 7 और 4 का निकालिएगा ना 49 का, तो ऊपर में 49 का निकल जाएगा 7 गुने 7, इसका निकल जाएगा 2 गुने 2। अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए तो 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 बटा में 2। 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस होगा ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। चलिए अब बटा में फिर नीचे में कितना जाएगा, 2। देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा 3 बार में। कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ये पलटी मारेगा ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2/3, नहीं ऊपर में 3 है ना, तो 3/2 बचेगा। दिखाई दे रहा है ना जी, 3/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार इसको क्या लिए हैं, प्लस में लिए हैं, तो आप एक बार माइनस में लीजिएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो 8 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि -8/2, 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा हमको 4 आ जाएगा। तो इसको आगे अपना सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आ गया, सेम क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 का 9वां क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन हम देखते हैं 9। ये रहा 8 का 9 क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत है जी, 16 तक है। ये रहा 8 का 9, 3a² y² माइनस aby बराबर 2ba² है। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी फास्ट में करते जा रहे हैं, समझते चलना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन है 3a² y² माइनस aby बराबर 2b
ए स्क्वायर, ये है ना जी। कितना था क्वेश्चन 9, 3a² b² माइनस ab बराबर 2b²। चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व सभी में वही करना है, नियम एक ही है कि a बराबर, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3a² हो जाएगा, और y यहाँ पे है तो यहाँ पे b के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस b बराबर माइनस ab हो जाएगा, और c बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2b² हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला आप लगा दीजिए, क्या d बराबर, हाँ d बराबर b² माइनस 4ac, ये तो जानते हैं ना, b का मान यहाँ पे माइनस ab² माइनस 4 गुना a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3a² गुना c का मान दिया हुआ है यहाँ पे माइनस 2ab²। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² b², माइनस में माइनस से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 4 3 12 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा a² और यहाँ पे दिया हुआ है b², तो a² b² हो गया। तो देखिए इसमें a² b² है, यानी कि इसका पहले 1 है और इससे पर 24, तो 24 है कितना हो जाएगा 25, a² और b², किसका मान आ गया d का मान आ गया, किसका मान आया d का। तब हमको अब क्या निकालना है, हमको मूल निकालना है जी। तो यहाँ पे मूल बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है माइनस b प्लस माइनस और रूट d और बटा में 2a होता है, ये तो हम जानते हैं। तो देखिए माइनस b का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस ab दिया हुआ है b बराबर, तो पहले तो माइनस लिखेंगे फिर माइनस दिया हुआ है ab, तो यहाँ पे ab लिख दीजिए। एक और प्लस में हम निकाल लेते हैं प्लस d का मान, देखिए अभी d का मान कितना आया है, यहाँ पे हो जाएगा रूट 25a² और b² बटा में, और यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2 और a का मान कितना दिया हुआ है 3a², तो 3a² कर दिए। यहाँ देखिएगा और कोई दिक्कत, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे ab प्लस, अब देखिए 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 का स्क्वायर किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 5ab, क्योंकि दो दो देखिए सब दो दो है तो निकल जाएगा, 5 भी 2 है, 25 5 गुने 5 है, ये गुने 1 है b गुने, तो एक है निकल लिए बट्टा, अब 3 दूना कितना है 6a²। अब देखिए इस दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं जी, इसमें से हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो देखिए ab कॉमन निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं हम ऐसा करते हैं, या a है तो इसमें भी a ही निकाल लेते हैं, तो a कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कितना b प्लस 5b बचेगा, क्या बचेगा b प्लस 5b, अब बटा में 6a², देखिए a² से ये स्क्वायर कट जाएगा, देखिए 5a है यहाँ पे सीधे b है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा जी 5 और 1 6b हो जाएगा, अब बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6a होगा, देखिए 6 से 6 तो कट जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा जी, तो ऊपर में बच जाएगा b और नीचे में बच जाएगा a, तो b बटा में a आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे माइनस वहाँ पे माइनस कर देना है, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बनाना है। ठीक है, यानी कि इसी का b सिर्फ आपको माइनस वाला बनाना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10, कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, कितना का है, तो ये 8 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये है स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, ये रहा 6x² प्लस 40 और माइनस 31x है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 6x² प्लस 40 बराबर 31x। ठीक है, इस समीकरण को आप सही करके लिख लीजिए। सही क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको आप सही ऐसे लिख सकते हैं 6x², और देखिए ये प्लस में है तो इधर ला दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 31x, ये हो जाएगा प्लस 40, अब बराबर में 0 हो गया। तो फिर यहाँ से a बराबर आपको मान निकल गया 6, b बराबर मान आ गया यहाँ पे माइनस 31 और c बराबर निकल के आ गया
40। तो फार्मूला जानते हैं ना, डी बराबर b² माइनस 4ac, b का मान है -31 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुना a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 6 तो 6 लिख दीजिए, c का मान 40 है तो 40 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 31 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है जी? 31 का स्क्वायर आपको पता है कि 961 होता है। अब गुना कीजिएगा ना, 961 आ ही जाएगा। तो 961 माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए यहाँ पे गुना कर दीजिए ना इसको, 6 चौका 24 और 24 चौका 96 होता है। तो 96 एक जीरो तो जीरो डाल दीजिए। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ गया? 1। ये डी क्या है? डी से ये बड़ा है। क्या है? डी से बड़ा है। तो ये डी बराबर 1 निकल के आ गया। तो आपको क्या निकालना है? मूल निकालना है। तो आपको मूल कैसे निकालिएगा? चलिए पटकन मारिए इसको, मूल को। तो देखिए मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको b माइनस b प्लस माइनस रूट डी अब बटा में 2a कर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए ना, b का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है ना -31। देखिए पहले माइनस में है b, और तब b का मान लिखना है -31 प्लस डी का मान 1 आया तो 1 ही डालिए ना। रूट 1 में कितना भी किया जाए तो रूट 1 ही आएगा ना, सॉरी रूट हट जाएगा 1 ही आएगा ना, तो 1 ही लिख दीजिए बटा 2 गुने। अब a का मान यहाँ पे 6 है तो 2 गुने 6 कर दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? कहिएगा नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि हम यहाँ पे लिए थे प्लस लिए हुए थे। आंसर b का मान कितना दिया हुआ था? b का मान यहाँ पे दिया हुआ था -31। तो 31 डाले थे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 31। यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस प्लस का काम होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा +1 अब बटा में 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस प्लस माइनस यानी कि यहाँ पे -30 हो जाएगा और बटा में 12 होगा। अब देखिए 6 से काटेगा तो 6 से ही 5 बार में कटेगा, 6 से 2 बार में कटेगा। 6 5 30, 6 दूना 12, -5 बटा में 2। एक यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा और एक यहाँ पे प्लस ले लीजिएगा। ठीक है, तो 2 आंसर आपको आ ही जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत तो सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है? 11 नंबर, 8 का 11। 8 का 11 क्वेश्चन कहा 2 × x² + 1 × बराबर 5x। क्या है? 8 का 11 नंबर क्वेश्चन, 2x² + 1 बराबर 5x। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 2 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 2 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर 5x है तो 5x रहने दीजिए। इसको उठाकर इधर लाइए, 2x² इधर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -5x + 2 बराबर में 0 आ गया ना जी। फिर वही बात हो गया ना, a बराबर 2, b बराबर यहाँ पे -5 आ गया और c बराबर यहाँ पे 2 है गया। तो फिर फार्मूला क्या होता है? b का स्क्वायर। हम डायरेक्ट अब मान डाल देते हैं। ठीक है, b का स्क्वायर कहा यानी कि -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर -4a, तब 4 गुना a का मान 2 गुना, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिया हुआ है c का मान। तो यहाँ पे c का भाई मान 2 है जी, c का मान भी 2 ही हो जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब इसको निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो देखिए d बराबर निकल कितना गया? 9। कितना आया? 9। अब इसका मूल निकालना है ना। तो देखिए मूल कैसे निकालते हैं, अब वो तो पता ही है। ये d से जब भी 12 कोई अंक आ जाए ना, तब फार्मूला आपको हो जाता है -b प्लस माइनस √d अब बटा में 2a। जब इस तरह का आ गया तो क्या होगा? b का मान। तो देखिए b का मान यहाँ पे क्या माने हुए हैं? तो यहाँ पे b का मान -5 है। क्या है? -5। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो माइनस में है, फिर -5, फिर प्लस, और d का मान अभी निकल के आया है 9, तो √9
बटा में 2 गुने और ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 50 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे रूट 9 का रूट निकाल सकते हैं ना, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब बटा में 2 दूना 4, 5 3 कितना हो जाएगा 8 बटा में 4, 4 से कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2। एक मूल संख्या कितना आ गया 2 आ गया। अब दूसरी मूल संख्या निकालने के लिए यहाँ पे हम प्लस लिए हैं ना, तो आप यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा, अब मूल निकाल लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। कितना का 12? क्वेश्चन नंबर 12, 8 का क्वेश्चन नंबर 12 रोमन में है तो रोमन में ही लिख देते हैं। चलिए 8 का 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। कहाँ पे है 12 का क्वेश्चन, ये रहा। 11 यहाँ पे हो चुका है, 12 ये रहा। कितना है 12 में है क्वेश्चन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2x बराबर क्या है 0। ये क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं और बनाते हैं। क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ए और बी का मान पुट कर दीजिए। तो ए बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर और बी बराबर यहाँ पे माइनस 3ab और सी बराबर यहाँ पे 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं भी होगा। अब फार्मूला डायरेक्ट में यहाँ पे बैठाइए, डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 3ab का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही डाल दो, गुना बी का सी का मान यहाँ पे 2b का स्क्वायर है तो यहाँ पे डाल दो 2b का स्क्वायर, ठीक है। 3ab का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो होगा 3 3 9 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस 4 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये है ए स्क्वायर और यहाँ पे है बी स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटा देंगे तो सीधे क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, किसका, तो डी बराबर बचेगा, ठीक है। अब इसका मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए यहाँ पे। तो इसको मूल निकालने के लिए मूल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a माइनस बी। तो देखिए b का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 3ab, तो पहले तो माइनस होगा, उसके बाद माइनस 3ab हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस हम लेते हैं डी का मान है ए स्क्वायर, तो रूट में लिखेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा 2 गुना ए का मान कितना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहने दीजिए। अभी यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 3ab प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, दोनों सेम ही है। तो जब इसमें से डबल रहता है ना ए गुना ए बी गुना, तो हम दोनों में से कॉमन एक निकाल लेते हैं, जोड़ा है तो इसमें से हम एक ही निकाल लिए, ए भी निकाल लेंगे और इसमें से बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ पे देख लीजिए, रूट है बी का स्क्वायर है ए का स्क्वायर यानी कि ए गुना ए और बी का पावर 2 यानी कि बी गुना बी, तो इसमें से ए निकाले इसमें से बी निकाले तो ए बी हो गया यहाँ पे, तो ए बी हो गया बटा में ये है 2a स्क्वायर हो गया। अभी दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए हम इस दोनों में से एक कॉमन सिर्फ निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, ए ऐसे तो हम डायरेक्ट जोड़ ही देते हैं जी। देख लीजिए ये 3ab है और ये 1b है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। अब बटा में 2a स्क्वायर है, देखिए 2 से ई 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे ए से ई ए कटिए जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा 2b, क्या बच जाएगा ऊपर में बच जाएगा 2b और नीचे में ए कट गया तो बच गया ए, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2b प्लस 2 बटा ab हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस का है ना, तो हम प्लस एक बार ले लिए थे, आप एक बार माइनस लीजिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दूसरा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का
ये 12वां क्वेश्चन था। अब हम 8 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कितना देखते हैं? 8 का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। आइए स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। ये करा चुके हैं, 12 था, ये 13 है। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर में 0। चलिए देखिए, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर में क्या है? 0 है। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है? 2, और फिर b बराबर कितना है? माइनस 2√2 है, और c बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 1 लिख लीजिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वही होता है, कितना? फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब b का मान यहाँ पे कितना है? माइनस 2√2। क्या लिखिए? माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पे दिया 2, तो 2 लिख दीजिए, गुना c का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए। और जब इसमें गुना होगा ना तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और √2 में √2 करेंगे तो √2 हट जाएगा, सीधे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 8 कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0, जो कि d से ये छोटा हो गया। क्या है? जब बराबर आ जाए तो छोटा होता है। तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे समझ लीजिए, जब 4 देखिए b² माइनस 4ac बराबर जब 0 आए तब क्या होता है? तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आपको यहाँ पे समझना है। देखिए b² माइनस 4ac बराबर जब 0 आ जाए तब फार्मूला होगा माइनस b बटा में 2a। यहाँ तक तो समझ गए ना जी? तो यहाँ पे आपको मूल निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? मूल बराबर सीधे लिख दीजिए माइनस b बटा में 2a। क्या लिखिएगा? माइनस b बटा में 2a, और फिर माइनस b बटा में 2a लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए माइनस b, यानी b का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 2√2, तो यहाँ पे आप क्या डालिएगा? माइनस पहले डालिएगा, फिर माइनस डालिएगा, 2√2 डालिएगा, बटा में 2 गुना a का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे डाल दीजिए 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 2√2 अब बटा में 2 गुना 2, तो देखिए 2 से 2 तक कटिए जाएगा। ऊपर में कितना बच जाएगा? तो ऊपर में बचेगा √2 बटा में 2। तो देखिए आप 2 को ये एक चीज़ लिख सकते हैं, आप 2√2 लिख सकते हैं ना। अब मान लेते हैं कि √2, देख लीजिए यहाँ पे √2 गुना √2 करेंगे तो 2 ही ना आएगा। तो इसको हम इस वाले रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो देखिए √2 अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा √2 गुना √2। इससे क्या होगा कि रूट से रूट हम काट दे रहे हैं, इसीलिए हम इसे ऐसा कर दिए। ठीक है। तो ऊपर में आगे कितना? 1, और नीचे में आगे कितना? √2। तो यही हमारा आंसर। आज देखिए 2 को फार्मूला का है ना, ऐसा 2 होता है ना, तो इसलिए 2 हो जाएगा। फिर एक बार डालेंगे तो यही आंसर आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14वां नंबर, यानी कि 8 का 14 नंबर क्वेश्चन। 8 का 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3x² माइनस 4√3, उसके बाद प्लस 4 बराबर क्या है? 0 है। क्या है? 0। तो सेम ही है। a बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 3, और b बराबर यहाँ पे आ गया 4 माइनस 4√3, और यहाँ पे c बराबर आ गया कितना पे? प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर वही b का स्क्वायर कर रहा था, d बराबर b का स्क्वायर यानी कि माइनस 4√3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 4 गुना a का मान 3 और c का मान 4। तो a का यहाँ देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 का रूट क्या होगा? 4 चौका 16 गुना 3 हो जाएगा, माइनस देखिए 4 3 12, 12 चौका 48, तो 16 दिन बाद 16 कितना हो जाएगा? 48। आई हो जाएगा माइनस 48, यानी कि 48 से 48 कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो फिर हमारा मूल्य क्या आ जाएगा? तो फिर हम मूल्य निकालेंगे तो वही हो जाएगा माइनस b बटा में 2a। तो देख लिए माइनस b का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? माइनस 4√3। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 4√3 अब बटा में 2 गुना 3। तो देखिए ये हो जाएगा 4 क्या आ गया? 4√3।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। तो ये देखिए प्लस -4√3 आई हो जाएगा 6। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, आई कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। इतना में समझ लेते हैं। तो ऊपर में क्या निकल के आएगा 2√3 और नीचा में आ गया 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो एक काम आप कर सकते हैं ना, देखिए 3 को जिस तरह से आप यहाँ इस वाले को जिस तरह से आप 2 गुने 2 लिखे हैं, देख लीजिए 2 गुने 2 से वही आता है, उसी तरह से 3 को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिएगा -2√3 अब बटा में इसको लिख सकते हैं √3 गुना में √3। कोई दिक्कत है जी? नहीं है, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 आएगा ना, इसलिए रूट से रूट कट गया। तो ऊपर में क्या बच गया? ऊपर बच गया -2 अब बटा में √3। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आगे बनाना है, सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ जाते हैं। का 15वां क्वेश्चन, 8 का 15वां क्वेश्चन। चलिए 8 का 15वां क्वेश्चन कहाँ पे है? तो देख लीजिए 8 का 15 क्वेश्चन ये रहा। 1/x+1 और 2/x+2 और 4/x+4 कहाँ पे? ये रहा। तो आपको मान निकालना है। चलिए थोड़ा लंबा है लेकिन आपको समझना है और बनाना भी है। ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से समझना है आपको। 1 बटा में कहा x+1 है, क्या है? x+1 है, प्लस 2 बटा में x+2 है, बराबर अब 4 बटा में क्या है? x+4 है। चलिए आज इसको ख़त्म ही करते हैं। x+1 और x+2 कॉमन निकाल लीजिए ना। x+1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम निकालनी है। x कट जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? x+2 और x से कट जाएगा तो ये हो जाएगा +2 × x+1 बराबर में क्या जाएगा? 4/x+4 होगा। समझते जाना है फास्ट में। देखिए इसको इससे गुना करेंगे, पहले इससे भी कर लेते हैं, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे x+2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे +2 में x से करेंगे तो यहाँ पे 2x, प्लस 2 में x से करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटा x में x से करेंगे तो x² हो जाएगा, x में 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस a में x से करेंगे तो x हो जाएगा, इसमें 1 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, बराबर 4/x+4 हो जाएगा। जल्दी जल्दी फास्ट में समझते चलना है जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है? 2x²। तो देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे सिर्फ 2 है, यानी कि 2x और x जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x और प्लस और 2 कितना हो जाएगा? 4 बटा कितना होगा? बटा अब नीचा वाला देख लीजिए, ये हो जाएगा x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x², 2x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस यहाँ पर जाएगा 2 बराबर 4 बटा में x+4। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो इसमें इससे कर दीजिए, इसको इससे कीजिए, तो इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4 × x² प्लस 3x और प्लस 2 बराबर, और इसमें इससे गुना होगा, यानी कि x+4 × 3x और यहाँ पे +4। ठीक है, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4x²। क्या हो जाएगा? 4x² प्लस ये हो जाएगा 4 × 12x और प्लस 4 दूना 8 बराबर। अब देखिए x में 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस 4 में x से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4 से कितना हो जाएगा? 12x प्लस 4 चौका 16। ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 18। अब देखिए ये सब उठ के इधर आएगा, बराबर को इधर कर लेते हैं, तो 3x² उधर प्लस में इधर आएगा तो -3x², ये प्लस में 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? चाहे इसको जोड़ ही लो, 12 × 4 16, अब 16x हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा। चाहे हम डायरेक्ट x को क्या करते हैं? इधर खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है? हाँ देख लीजिए, यहाँ पे 4x² और 4 थी, यहाँ पे 12 होता है जी। ठीक है, 12 होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा?
12x हो जाएगा। ठीक है, जब 12x हो गया तो यहाँ पर देखिए ये माइनस आ गया, तो इसको भी उठा के इधर कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4x, इधर आएगा तो -12x, इधर आएगा तो -16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब ये -12 और +12 ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और 4x² में से 3x को घटाएंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, x²। अब देख लीजिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 16 है, और यहाँ पे एक चीज़ और बचा -4x है। क्या है, -4x। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -4x लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -8 लिख सकते हैं, बराबर में 0, क्योंकि 16 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन -8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ से आपको a और b का आप देख लीजिए, तो a बराबर यहाँ पे छुपा रुस्तम है भाई 1 है, 1 लिख लीजिए, और b बराबर यहाँ पे कितना है, b बराबर यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -4 कर दीजिए, और c बराबर यहाँ पे कितना है -8 है, तो -8 कर दीजिए। और फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ना, d बराबर b² -4ac, ये वाला फार्मूला आप सेट कर दीजिए। तो चलिए इसको सेट कर दीजिए इसको। अब सेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b का मान यानी कि -4 का स्क्वायर, उसके बाद -4 गुना 1 यहाँ पे दिया हुआ है, गुना यहाँ पे कितना है -8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 4 चौका हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 चौका 32 हो जाएगा। इसको आप जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 48 आ जाएगा। कितना आएगा, 48, यानी कि डी बराबर निकल कितना गया 48। तो आपको मूल्य निकालना है ना, आइए मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d, अब बटा में कितना हो जाएगा 2a। देखिए -b का आता है, b का मान यहाँ पे देख लीजिए, b का मान यहाँ पे निकल के आया है -4 है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस और फिर -4 प्लस लिख दीजिए, और d का मान करा है ना आपसे, d का मान √d है, तो d का मान अभी निकल के कितना आया 48। तो 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 48 को देख लीजिए यहाँ पे, जब 48 है तो इसको जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 से हो जाएगा 24, 2 से निकालिएगा तो 12, फिर 2 से निकालिएगा 6, फिर 2 से निकालिएगा 3। तो देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा, अब बच जाएगा √3, यानी कि 2 दूना 4 √3 आ गया। ठीक है, तो डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी के जगह पर हम लिख सकते हैं 4√3 बटा में 2, ए का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है 4 और √3, अब बटा में ये हो जाएगा 2। इसमें से कॉमन आप क्या निकाल सकते हैं, तो इसमें से आप कॉमन 2 निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 + 2√3, अब बटा में 2 से 2 कट जाएगा जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2√3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 8 का ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 का ये हो जाएगा छठा, क्या हो जाएगा 8 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए यहाँ पे 8 का 6 ये करा चुके हैं, 8 का 5 और 8 का 6 ये क्वेश्चन है। x² - x + 2 क्या है, x² - x + 2 बराबर क्या है 0। तो इसका मूल्य बताइए, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे छुपा रुस्तम कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। और c बराबर यहाँ पे भी छुपा रुस्तम 1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b। और c बराबर यहाँ पे 2 है, तो 2 डाल दीजिए। अब d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। b का मान यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का मान 1 डाल देंगे, गुना c का मान भी कितना डाल देंगे 2 डाल देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि निकल के कितना आ गया -7, जो कि संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है, इसका हल नहीं हो सकता है। जब माइनस में कोई चीज़ आ जाए तो उसका हल हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये असंभव
है, ये संभव इसका नहीं है। चलिए 8 का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 का 7वां नंबर, ये आपके स्क्रीन पर रहा, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 बराबर क्या है, 0 है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था मेरा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 बराबर में क्या था, 0, यही ना था जी। अब इसको हम सॉल्व कर दें, कहिएगा तो सॉल्व करेंगे, और नहीं तो आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका ये क्वेश्चन को आप घर से बना लें। आपको सिर्फ हम ए और बी का मान बता देते हैं, आपको घर से खुद बनाना है। जैसे कि ए बराबर यहाँ पे छुपा रुस्तम कुछ नहीं कि 1 है, आपको मानना ही पड़ेगा जी। ये बहुत चालाक होता है, ये नुकाया हुआ रहता है, आपको इसमें से खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे खोजने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा 1 रहता ही है, इसके अंदर 1 है। और देख लीजिए बी बराबर, इसके पहले -4 है तो यहाँ पे बी बराबर -4 हो जाएगा। उसके बाद सी बराबर, यहाँ पे -1 है तो आपको -1 डाल देना है, ठीक है। बस आपका ये क्या रहा, HW रहा। आपको घर से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको कमेंट में बताना है कि 8 का 7वां का आंसर क्या आता है, ठीक है। सॉल्व करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर प्लीज़ हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं है, अगर नया है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कुमार एकेडमी, जो कि आपके आने वाले समय में आपके इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट दिलाने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे तैयारी की संभावना बन रही है, ठीक है। तो अगर आगे भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।